त्रिमूर्ति सेगमेंट में आपके लिए क्या है खास? कौन से 3 शेयर्स हैं जो कि खबरों के दम पर आज एक्शन में रह सकते हैं, बता रहे हैं शरद बताएं। जी बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है अदानी एंटरप्राइजेस, और यहाँ पे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि आपके जो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है और जो आप कह सकते हैं गल्फ़ के जितने भी सोवरेन वेल्थ फंड हाउसेज हैं, जैसे कि मुदाबला, एडीआईए, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इन सब को जो है टैप किया जा रहा है अदानी एंटरप्राइजेस की एफपीओ इशू के लिए। अब ये एफपीओ इशू जो है देश का सबसे बड़ा एफपीओ इशू है, 20,000 करोड़ का। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो है लगभग 35% जो इशू है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो है ईयरमार्क किया गया, जिसका वैल्यू लगभग 7,000 करोड़ का आता है, और ये डिस्काउंट में आने वाला है। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी आई है कि जो स्टॉक की रिएक्शन है वो लगभग आप पिछले 5 साल में 18 गुना हो चुकी है। ऑफकोर्स डेट लेवल्स की तो कंसर्न है ही थोड़ी सी, ऑलमोस्ट 2.2 लाख करोड़ की ऑन अ ग्रुप लेवल, लेकिन जो कैपिटल रेजिंग एक्सरसाइज है उस पर जो है पॉजिटिव ट्रिगर माना जाएगा, ये एनालिस्ट का मानना है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा सोना BLW, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन आई है जहाँ पे उन्होंने जो सर्बिया की नोवेलिक में 54% स्टेक जो ऑलमोस्ट 40.5 मिलियन यूरोस पे है उसको एक्वायर किया। अब ये जो है टेक्नोलॉजीज जो होती है कनेक्टेड टेक्नोलॉजी ईवी स्पेस में, उस पे जो है एक्विजिशन हुई, और आगे भी कंपनी जो इस पे एक्विजिशंस करेगी उनका मानना है। अगर डील साइज़ की बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं 4.3 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो पे है, और अगर पैट में देखें डील का तो लगभग 26 टाइम्स उनके नंबर्स के ऊपर आ रही है। टोटल एक्विजिशन जो इंटरनली फंडेड होने वाला है, कंपनी कह रहे हैं एक्विजिशन कंप्लीट मार्च 2023 तक होगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले साल के बाद ही जो है आपकी EPS एक्रेटिव हो जाएगा ये एक्विजिशन, ये कंपनी का मानना है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला ग्रुप ऑफ स्टॉक्स अदानी ग्रीन एनर्जी और टोरेंट फार्मा। अब ये दो कंपनी के अलावा शेल और एक्टिव्स भी जो है रेस में है, जहाँ पे KKR की जो एनर्जी इन्वेट है भारत में उसको वो अक्वायर कर सकते हैं। अब ये KKR की इन्वेट के जो वैल्यू है एंटरप्राइज बेसिस पे वो लगभग 4500 करोड़ रुपीज़ पे है, और इस ट्रस्ट के पास 16 सोलर ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स है जिसका लगभग 530 मेगावाट का जो है टोटल कैपेसिटी है। और अगर ये डील आगे जाता है तो ये देश का सबसे पहला इंफ्रा इन्वेस्टमेंट सेल देखा जाएगा। राइट शरद, बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। मैं अदानी एंटरप्राइजेज डिस्कस करना चाहूँगा। विनोद मोदी हमारे साथ फंडामेंटल्स में जुड़ गए हैं। विनोद, अदानी एंटरप्राइजेज में खबर ये आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स से कि सॉवरेन वेल्थ फंड्स जो सबसे बड़े एकदम ब्लू चिप इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी शामिल होने में इच्छुक हैं, और ETA कह रहा है कि शायद इतने सारे गल्फ के सॉवरेन वेल्थ फंड्स आने वाले हैं, और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि शायद UAE सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाए अदानी एंटरप्राइज का। इस पर्टिकुलर ऑफरिंग में $250-300 मिलियन आने वाला है इस FPO में। मुबादला, ADQ विच इज अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, कतार इन्वेस्टमेंट, ये सब देख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि वैल्यूएशन को देखिए आप 3855, रेटी साहब थोड़ा लंबा चार्ट देखिए हैं, ऊपर में 4000 के टॉप पर भी जा चुका है अदानी एंटरप्राइज, वहां से थोड़ा सा सॉफ्टन हुआ क्योंकि अक्सर इस तरह के बड़े ऑफरिंग्स थोड़े डिस्काउंट पे होते हैं। आपने 3855 के आसपास आप इसके वैल्यूएशन को कैसे देखते हैं, और इनका पार्टिसिपेशन, इतने बड़े टॉप क्लास इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कैसे आपको दिखाई देता है इस FPO में? विनोद। गुड मॉर्निंग अजय जी। जाहिर सी बात है, जो अडानी एंटरप्राइज की जो हमने जो अभी जिस हिसाब की रैली देखी है लास्ट कुछ सालों में, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो अगर मुझे देखूं कि इसने जो जो बिल्ड किया है, जो अपना इमेज बिल्ड किया है, चाहे वो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हो, चाहे वो अदर जो इनके एंसिलरी बिजनेसेस है, और ये सारी बिजनेसेस अच्छे कर रही है। और मुझे लगता है कि और इन सब से जो जो बिजनेसेस है, इन सब में ट्रैक्शन ईयर आफ्टर ईयर बेहतर ही होता जा रहा है। और जिस हिसाब से विजिबिलिटी बनाई है उस हिसाब से मुझे लगता है चूंकि इंडिया आज के डेट में ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर रहा है, और अपना ये पोर्ट सेगमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, तो इन सारे सेगमेंट में अगर देखें तो किसी ना किसी तरह से अदानी एंटरप्राइज अपना बेहतर प्रेजेंस इन पे बनाई है, और जहां पे सभी का आउटलुक बेहतर नजर आता है।
यस, वैल्यूएशन एक फैक्टर है जहाँ पे अभी भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो निवेशक है, जो आई मीन इंटरनेशनल निवेशक जो जिनका व्यू 5 से 10 साल तक का होता है, मुझे लगता है इन सबको संदर्भ में लेते हुए उनका नज़रिया शायद पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं जो न्यूज़ चल रही है कि अदानी एंटरप्राइज के एफपीओ में बड़े पार्टिसिपेशन आने वाले हैं। वो रीज़न मुझे लगता है बिज़नेस को लेकर के। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है अदानी एंटरप्राइज के लिए, जिस तरह से यूए की कई सारी इंस्टीट्यूशंस इसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन एट द सेम टाइम आज ट्रेडर्स के लिए या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक डिस्काउंट पर होगा लगभग। ये जो एफपीओ आएगा, आई मीन 1/3 ऑफ द पोर्शन इज ऑल्सो फॉर रिटेल, लगभग 7,000 करोड़ और डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो अदानी एंटरप्राइज के एफपीओ में संतोष क्या लग रहा है कि कितना एक्शन दिख सकता है स्ट्रीट पर इसको लेकर? चार्ट पर कैसा दिख रहा है? यस, अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट की बात करें तो स्टॉक अभी कंसोलिडेशन मोड में है। ऊपर एक इसको रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 3900 का लेवल। मुझे लगता है ये चांसेस है कि 3900 के लेवल को क्रॉस कर देगा, और जैसे ही ये क्रॉस करता है तो फिर से वो जो पुराना मोमेंटम था वो देखने को मिलेगा। स्टॉक में 4200 4300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर टाइमिंग साइडवेज है, लेकिन बुलिश व्यू है। नीचे अब कोई ट्रेड लेना चाहता है तो 3750 का छोटा स्टॉप लॉस है, और कोई बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहता है तो उसके लिए 3600 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। 3600 का स्टॉप लॉस। और यहाँ से इस खबर के चलते इनफैक्ट अडानी ग्रुप स्टॉक्स कल फोकस में भी थे। अडानी एंटरप्राइजेस में मजबूती है, तो अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांस में भी एक्शन था। अडानी ग्रीन पर भी एक खबर है, लेकिन